ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वंदनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन ब्रह्मचारी के बटुगण मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। भगवान की मातृ कृपा से हम लोग आत्मबोध का चिंतन कर रहे हैं। आत्मबोध का तात्पर्य है अपने स्वरूप का ही चिंतन करना। हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कैसे अपने को जान सकते हैं, इसी के बारे में चिंतन है। यह आत्मबोध हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ के रूप में है, जो कि प्रारंभिक साधकों के लिए और जो साधक ज्ञान के अंतिम सीढ़ी पर अंतिम जोड़ी पर पहुंच जाते हैं, जिनको किसी तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए भी लाभप्रद है। और वो भी इसका चिंतन, क्योंकि इसमें सीधे चिंतन करना है आत्मस्वरूप का, कोई तर्क वितर्क नहीं करना। तो शुरू करते हैं। तपोभि क्षीण पापानां शान्तानां भीतिरागिणां मुमुक्षूणाम् उपक्षो अयम्
आत्मबोधो विधीयते अज्ञान कलुषम जीवम् ज्ञानाभ्यास विनिर्मलम् त्यक्त्वा ज्ञानं स्वयं नाश्येतो जलं कतकरेणुवत् संसार स्वप्नतुल्यो हि राग द्वेषादिसंकुलः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे सत्य सत भवेत्। देखिए, यह जीव जो है अज्ञान से अविद्या से ही कलुषित है। कलुषित शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि आपके अंदर जड़ और चैतन्य दोनों मिला जुला है। चैतन्य के रूप में वह ब्रह्म ही आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, जिसके शक्ति से हम इस सृष्टि के सारे कामों का संपादन करते हैं। जड़ के रूप में यह हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, यह भी क्या है? जड़ है। दोनों मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है। तो यह जड़ और चेतन आपस में मिले जुले से लगते हैं। हम प्रायः 90% से ज्यादा लोग 99% कर सकते हैं शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जो आश्री स्वभाव है वह तो मानते ही मानते हैं, क्योंकि केन उपनिषद में एक कथा आती है कि इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र और उस समय दैत्यों के राजा विरोचन, जो प्रहलाद के पुत्र थे, बहुत ही दानियों में श्रेष्ठ दानियों में उनकी गणना की जाती है। एक समय इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपना गर्दन भी दे दिया था, सीधे अपने तलवार से अपना गला काट दिया था, गर्दन काट दिया था। दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, क्योंकि वास्तव में सभी ब्रह्मा जी की संतानें हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप ऋषि, और उन्हीं के 2 अलग अलग पत्नियों से देवता और असुर पैदा हुए हैं, तो हैं तो ब्रह्मा जी के संतान। उनसे कहते हैं हमें ज्ञान दीजिए, ब्रह्म विद्या को प्रदान कीजिए, जिससे हम भी संसार से मुक्त। इंद्र और विरोचन के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कहते हैं पहले 32 साल जा करके आश्रम की सेवा करो, और 32 साल सेवा करने के बाद जब आप आइएगा तो मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। जब 32 साल पूरा हो जाता है, आते हैं तो कहते हैं पिताजी हमारा 32 साल पूरा हो चुका, हमने अच्छी तरह से सेवा किया, अब हमें ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? जो तुम्हारे दाहिनी आंख में एक पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम हो। और ऐसा कह करके यह दोनों ऐसा सुनते हैं और सीधे अपने अपने निवास के तरफ चल देते हैं। विरोचन तो सीधे अपने राज्य में आकर के घोषणा कर देता है मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका, और आप सब जान लो कि यह जो अपना शरीर है यही हम आप हो, मतलब शरीर ही हमारी आत्मा है। इंद्र आते हैं, लेकिन किसी एक घटना घट जाती है उनके रास्ते में, उससे उनको शोक होता है, दुख होता है। तो मन में विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो यह भी बताया था कि इस ब्रह्म विद्या को जो जान लेता है, जिसके अंतर्गत अंतःकरण में इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, वह शोक और दुख से मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरे को तो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसका मतलब
हमें पुनः चलना चाहिए। वह पुनः ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ऐसा करते करते 100 साल बीत जाता है। 32 साल सेवा किया, फिर वही उपदेश देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता। फिर 32 साल और फिर बाद में 4 साल के बाद जब 100 साल की तपस्या कर लेते हैं, फिर ज्ञान तो वही देते हैं जो ज्ञान पहले बताया गया था कि तुम्हारे दाहिनी आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो, लेकिन उनको ज्ञान हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कुछ संत जन खंडन करते हैं दाहिनी आंख में पुरुष दिखा रहा तो बाईं आंख में भी क्यों नहीं? बाईं आंख में भी तो पुरुष दिखाई देगा। तो इसका समाधान यही है कि कोई भी कार्य करते हैं हम तो दाहिने हाथ से ही करते हैं, दाहिनी तरफ से ही करते हैं, इसीलिए दाहिनी आंख का उन्होंने नेत्र का हवाला दिया। अब प्रश्न यह होता है कि चौथे बार जब ज्ञान दिया तो उनको वह ज्ञान उनके अंतःकरण में दृढ़ हो गया, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ? इसका समाधान यही है कि जब तक आपका अंतःकरण जन्म जन्मांतर के कलुष यानी पाप या मल है जो पाप पुण्य करते हो, जब तक वह युक्त होगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, तब तक यह ब्रह्म विद्या आपके अंदर आ नहीं सकती। इसीलिए जितना भी बताया जाता है आपके वेद में, जो पूर्वार्ध खंड है जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, यज्ञ दान तप बड़े से बड़े करते रहो, और बिना किसी 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि यज्ञ दान तप जो बिना किसी इच्छा के या किसी कामना के करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। हमें यह जो वेदों में यज्ञ दान तप बताया गया है करने के लिए नित्य करते रहना चाहिए जब तक हमारा शरीर है, लेकिन कैसे? बिना किसी कामना के। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो गीता जी में 3रे अध्याय में बताया गया, जिस समय आप आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही तृप्ति हो जाती है, तो उस समय कोई कार्य आपके लिए शेष नहीं बचता। तो यह कलुष जो है, जो जन्म जन्मांतर का मल इकट्ठा हुआ है, जब तक इसको आप दूर नहीं करोगे तब तक यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान आपके अंदर प्रादुर्भावित नहीं होगा, यह नहीं बैठेगा। इसीलिए जितना चीजें बताई गई हैं, चाहे कर्म कांड में यज्ञ दान तप है, योग में ध्यान समाधि इत्यादि है, या उपासना में पूजा पाठ तीर्थ यात्रा और भगवान का उपासना करने के लिए बताया जाता है, उनका नित्य स्नान कराना, भोग लगाना, जो कुछ है वह सब कुछ करते रहिए, यहाँ तक कि श्रवण मनन निध्यासन भी नित्य करते रहिए। पीछे बताया गया था कि साक्षात साधन इस ब्रह्म विद्या का क्या है, तो वह केवल एक जो हमारे चारों तरफ लगातार हम महावाक्य का चिंतन करते हैं, वेद के महावाक्य का, कि अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, या तत्त्वमसि, या प्रज्ञानम ब्रह्म, या अयम आत्मा ब्रह्म। जब तक ये ब्रह्मा अखंडाकार वृत्ति नहीं बनती तब तक यह ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हो सकता, तब तक मुक्ति नहीं होती। भक्त हैं तो वहां पर भगवताकार वृत्ति बनती है अखंडाकार, और यहाँ पर ब्रह्माकार अखंड वृत्ति बनती है। वह वृत्ति अंत में ना उस जो अविद्या है उसको नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। पीछे बताया गया था, जैसे जल में आप जल की टंकी है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी की सिल्ली भी डाल देते हैं, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, और वह बर्फ फिटकरी जो है उस पानी में घुल करके सभी गंदगियों के साथ स्वयं भी नीचे बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से यह अखंडाकार वृत्ति, जो भी आपके मल हैं, कलुष हैं, उनको जो बचे हुए हैं, शेष हैं, उनको सबको लेकर के वह नष्ट हो जाती, उनको तो नष्ट करती है,
वो कलुष का क्या हुआ? संचित कर्म। जितना जन्म जन्मांतर से आपके कर्म पाप या पुण्य इकट्ठा हुए हैं, दोनों आपके जन्म लेने के कारण है। पुण्य भी रहेगा तो भी जन्म लेना पड़ेगा, पाप भी रहेगा तो भी, दोनों रहेंगे तो भी जन्म लेना ही पड़ेगा। तो दोनों को नष्ट करके और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो यही है यहाँ पर अज्ञान कलुषम जीवन। यह जो जीव जो है अविद्या रूपी कलश, कलुष यानी मल या जो कर्म के जो फल है, नाना प्रकार के जोनियों में जो जन्म लिए हुए हैं, उसी को कलश कहते हैं। उन्हीं से यह जीव बधा हुआ सा लगता है। बधा तो नहीं है, लेकिन उससे इसका स्वरूप आच्छादित हो गया, ढक गया है। ज्ञान अभ्यास भी निर्मल। जब हम ज्ञान का बारंबार अभ्यास करते हैं, वेद के महावाक्यों का बारंबार नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, तो यह कलुष नष्ट होकर के निर्मल हो जाता है। जीव जो है स्वच्छ हो गया। इसके कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व तीनों ग्रंथियां नष्ट होकर के यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब तक आप इस शरीर को आत्मा मानेंगे, शरीर से अपने को अलग नहीं मानेंगे, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर जो है अलग है, यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। आपका अंतःकरण भी पंचभूतों के शतगुण से बना हुआ है, और कुछ इंद्रियां आपके रजोगुण से बनी हुई है, प्राण भी रजोगुण से बना हुआ, लेकिन पंच महाभूतों से। ये तो जड़ है। आप जड़ नहीं हो, आप वह चैतन्य शक्ति हो। आप इससे अलग हो। जिस समय आप अपने को इस शरीर से अलग करने में सिद्ध हो जाते हो, अलग कर लेते हो, जड़ता आपके अंदर बैठ जाती है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं अंतःकरण मन बुद्धि भी नहीं हूं। उस समय पहली दौड़ी आप ज्ञान की पार कर लेते हो। और जिस समय आपके अंदर ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाता कि मैं करने वाला भी नहीं हूं, जो कार्य हो रहा है वह प्रकृति ही कर रही है, हम करने वाले नहीं। गीता जी को याद करो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान ने दो बार इसको रिपीट किया है, और जहां पर किसी चीज का रिपीटिशन होता है, इसका मतलब उसको अपने अंदर दृढ़ करने के लिए भगवान ने कहा हुआ है, या किसी विद्वान ने कहा है, उसकी पुनरावृत्ति की है, तो उस भाव को अपने अंतःकरण में दृढ़ करने के लिए ही कहा हुआ है। तो यहां पर आगे बताते हैं, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत। यह ज्ञान जो है अज्ञान को नष्ट करके, अविद्या रूपी मल को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जैसे जल में कतर डाला जाता है, कतर का मतलब जब फिटकरी डाला या पोटेशियम मैग्नेट या जो आजकल की नई नई दवाएं होंगी, उनको डाल करके जल को शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से यह जीव का जो अविद्या है वह केवल ज्ञान या ब्रह्माकार, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से ही नष्ट होती है, और जो कि साक्षात साधन बताया गया है। आपके पहले दिन ही 4 साधन बताए थे, याद है? पहला परंपरागत साधन, दूसरा बहिरंग साधन, जिसमें जितना भी पूजा पाठ इत्यादि करते हो, तीर्थ यात्रा या योग साधना, जो कुछ करते हो, उपासना करते हो, सब उसके अंदर आता है। और तीसरा अंतरंग साधन, जो कि श्रवण मनन निध्यासन करते हो, ध्यान करते हो, समाधि में जाते हो, यह अंतरंग साधन। और अंतिम जो है साक्षात साधन क्या है? यही ब्रह्माकार वृत्ति या भक्तों के लिए भगवताकार वृत्ति। अगले श्लोक में बताया कि संसार स्वप्न तुल्य ही राग देशाभिसंकुल। यह जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह वास्तव में क्या है?
स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में किसी घटना को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है शेर भी दहाड़ता है, कई बार हजारों मनुष्य भी दिखाई देते हैं, उसी में घोड़े इत्यादि सब कुछ दिखाई देते हैं, नदी भी दिखाई देती है। तो यह कहां से आया? यह आपके मन ही वही बना देता है, नाना प्रकार के जीवों को बना करके अपनी सृष्टि का निर्माण कर लेता है। एक घटना हमें याद आ रही है, गुरुदेव भगवान ने सुनाया था कभी। एक बनारस के महाविद्वान थे, जो कि श्रेष्ठ विद्वानों में से एक थे। एक दिन सुबह सुबह अपने से भी जो श्रेष्ठ जो ज्ञानी हैं उनके पास जाते हैं, पहुंचते हैं और कहते हैं, भगवान आज तो मैं शास्त्रार्थ में हार गया। तो कहते हैं, किससे शास्त्रार्थ हुआ था, कहां हुआ था? तो कहते हैं, स्वप्न में हुआ था, स्वप्न में शास्त्रार्थ हुआ। फिर वह प्रश्न करते हैं जिनके पास गए थे कि वहां पर जिससे तुमने हारा वह कौन था? तुम्ही तो दो पार्टी में, दो ग्रुपों में बट गए। वह व्यक्ति भी तुम्हारे मन की ही कल्पना थी ना, मन तुम्हारे मन के अनुसार ही तो वह भी बना था। तो तुम्ही दो भागों में अपने को विभक्त कर लिए थे, ए और बी, और अपने आप ही साथ साथ कर रहे थे। तो वहां पर हार जीत का क्या प्रश्न हुआ? तात्पर्य यह है कि हमारा मन ही यह सृष्टि बनाता है। आप गाढ़ी निद्रा, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उस पर विचार करो। क्या गाढ़ी निद्रा में आपको संसार की अनुभूति होती है? बोलो। आपका छोटा बच्चा होगा, साल भर का, 6 महीना का, वह भी नजर में नहीं आएगा। भगवान से कितना भी प्रेम हो, किसी के प्रति कितनी भी आसक्ति हो, कोई भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। उसी प्रकार से जब सुषुप्ति में नहीं है तो यह जो या स्वप्न में जो होता है घटना, वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा स्वप्न हुआ जिसमें आपको आनंद आता है, तो हो सकता है कुछ देर तक हो। उसी प्रकार से जिस समय आप जाग रहे हो, मन चूंकि बाहर, इंद्रियां मन बाहर भटक रही हैं, तो यह मन ही जो सुना है कानों के द्वारा, जो नेत्रों के द्वारा देखा है, या जो स्वयं अनुभव किया हुआ है अपने अंतःकरण के माध्यम से, उन्हीं का याद करता है। और उन्हीं को याद करते हुए वह नया संसार उसके सामने दिखाई देता है। तो यह जागृत अवस्था भी तीनों काल में नहीं रहने वाला है। जो भी आप देख रहे हो, मान लीजिए 80 साल पहले था और 80 साल या 20 साल 25 साल के बाद नहीं रहेगा। आप यहां हो, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में नहीं हो, आप इस कमरे में हो, सत्संग हाल में अपने कमरे में नहीं हो, तो देश काल पात तीनों से परिच्छिन्न हो गए ना, तभी यह संसार दिखाई दे रहा। वास्तव में यह संसार है ही नहीं है। जिस समय अपरिच्छिन्नता का भाव आपके अंदर आ जाएगा, सत्य वही होता है जो तीनों काल में सत्य होता है, और तीनों काल में सत्य वही एक ही है, वही ब्रह्म है, जो कि सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कल सदगुरुदेव भगवान ने बताया था, अजातवाद जो सृष्टि का क्रम बताया था अंतिम वेदांत का, उसके अनुसार तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं है। जीव न था न हुआ, यह सब केवल एक भ्रम है। फिर भी विकृतिवाद को मानते हैं तो उसमें भी वह ब्रह्म ही नाना रूपों में खेल रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीव कैसे बना, इस पर तो बहुत बड़ा चिंतन है। कल 2 दिन से गुरुदेव भगवान इस पर बता रहे थे, सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि बनी तभी जीव बना, तभी तो सृष्टि बनी, जगत हुआ। जीव नहीं है तो जगत नहीं है। और जो भी इसके अंतर्गत आता है, जो उत्पत्ति जिसकी होती है, वो एक दिन विनाश होता है। ब्रह्मा जी भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति है तो उनका भी अंत एक समय हो जाता है।
वो अभी केवल 100 साल ही जीते हैं अपने हिसाब से। वह बात अलग है कि उनका एक दिन ही 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, उतनी बड़ी रात। और ऐसे बहुत हमारी तुलना में बहुत लंबा समय होता है, वो ठीक है, लेकिन उनका भी अंत है। तो सत्य क्या है? जो कि तीनों कालों में रहने वाला, प्रत्येक कण में रहने वाला, प्रत्येक स्थान में रहने वाला, प्रत्येक वस्तु में रहने वाला, वही एक ब्रह्म ही है, जो कि आपके अंदर भी बैठ करके आपको भी शक्ति दे रहा है। तो यह संसार स्वप्न तुल्य, इसलिए क्यों? राग द्वेषादि संकुला। राग द्वेष कहां बनता है? अगर किसी से आपका राग होगा तो यह निश्चित मान लीजिए कि आपका कोई न कोई दुश्मन भी होगा, किसी से आपका द्वेष भी होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका किसी से राग हो रहा है तो किसी से द्वेष भी होना लाजमी है, स्वाभाविक है, द्वेष होना ही होना है। इसलिए, और ये कहाँ होता? बाह्य जगत में हो रहा ना। अब यहां पर नाना रूप अभेद दृष्टि से देख रहे, सभी भेद दृष्टि है आपके अंदर कि आप अलग नाना प्रकार के उपाधियों से, कल ही बताया था कि यह नाम और रूप यह संसार की देन है, जगत का देन है। जब उपाधियों को अलग कर देते हो, नाम जो है उसको अलग कर दिया, यह जो व्यवस्था है कि यह ब्रह्मचारी है, यह गृहस्थ है, यह संत है, यह वानप्रस्थी है, जाति भी अलग हो गया, यह पशु है, यह पक्षी है, यह मनुष्य है, सब कुछ भेद मिटा दिया। जैसे ही भेद मिटा देते हैं आप, तैसे क्या हो जाता है? वही उसी प्रकार से यह एकत्व को, अभेद दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। जैसे घटाकाश है, एक घड़े में कुछ आकाश होता है, घड़ा को फोड़ दिया, जिस कमरे में है उसको मठाकाश कहते हैं, मठ को भी तोड़ दिया। जब बिल्डर कोई बनाता है मकान तो क्या करता है? पुराने मकान को पूर्ण रूप से तोड़ करके तो उसका जो आकाश है, उस आकाश से एकत्व स्थापित कर लेता है। मतलब घटाकाश, घड़ा जब आपने तोड़ा तो घटाकाश मठाकाश में परिवर्तित हो गया। और मठाकाश, मठाकाश का मतलब यही बिल्डिंग जो है, और बिल्डिंग को भी तोड़ा तो मठाकाश क्या हो गया? वही उस शुद्ध आकाश विभु जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसी से एकत्व कर लिया। उसी प्रकार से जब आप अविद्या से युक्त हो तभी तो हो रहा है कि मैं जीव हूं। कोई भी काम करते हो तो क्या कहते कि यह मैंने किया, मैं नहीं अगर करता तो यह अपने बेटे को ही कहते, दूसरे को तो नहीं कह सकते। यह पढ़ नहीं सकता था, इसको हमने इतना योग्य बनाया। लेकिन यह याद रखिए, यही जो है जीव को, जीव भाव को आपके अंदर उसके एक नींव डालता है। आप पढ़ाने वाले नहीं हो, वो अपनी पूंजी को लेकर के आया हुआ है। किसी को आप खिला नहीं रहे हो, वह खुद अपना पूंजी लेकर के आया, अपने प्रारब्ध जिसे कहते हो, भाग्य कहते हो, उसको लेकर के आया है। उसी के बदौलत वह कर रहा है। कौन था? माता कुंती ने पैदा होते ही लोक लज्जा से फेंक दिया था, किसमें? समुद्र में, पेटी में। लेकिन वो अपने प्रारब्ध के अनुसार राजा बनता है ना। तो कोई किसी का करने वाला नहीं है, करती तो प्रकृति ही है। आप क्यों अपनी डींग हाँकते हो? या डींग हाँकना, पोकाल हाँकना, यही वास्तव में हमारे बंधन का कारण है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे आप जब ब्रह्म ही हो और सामने वाला भी ब्रह्म हो, चाहे टीटी हो, चाहे बड़ा से बड़ा देवता ब्रह्मा ही क्यों न हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उपाधि का है, नाम का है। यह रंग रूप और नाम को अलग कर दो, परिच्छिन्नता को अपरिच्छिन्नता में बदल दो, उसी समय आप एक हो जाओगे। इसीलिए आपको यह भी बताया जाता है, जब कभी भी पूजा करो, अंत में
योग करने के लिए बताया जाता है। इसमें अभिगमन, उपादान, इज्जो, स्वाध्याय और योग, ये 5 स्टेजेस बताए जाते हैं। अभिगमन का मतलब पूजा करने के लिए किस प्रकार से जाते हैं, उसी प्रकार से हमें जाना चाहिए जैसे हम किसी अपने प्रिय मित्र के स्वागत के लिए जाते हैं। उपादान में उस देवता को जो हमारा आराध्य है, जो पसंद है, उस थाली में वही सामान होना चाहिए। इस जो का मतलब वही वेद के जो मंत्र हैं उसके पूजा के लिए, उसके आवाहन के लिए उसी विधि से करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब सब कुछ हो गया तो उसकी स्तुति करो। और योग का मतलब यहाँ पर वो अष्टांग योग की बात नहीं है। आप अपने को उस आपका जो उपास्य है, जिसकी पूजा कर रहे हो, दोनों से एक कर दो, एकत्व स्थापित करो। जब आपका शांत चित्त हो जाए तो आप ये भाव लाओ कि जो हमारे अंदर जो तत्व है वही उसके अंदर है, और यह दोनों वही ब्रह्म ही है। हमारी आत्मा और हमारे उपास्य की आत्मा एक है और वह ब्रह्म ही है, और वास्तव में सत्य ही है। तो यह राग देश संकुला। जब भी आप किसी, अगर प्रेम करना है, राग करना है, तो अपने कन्हई से करो, या जो भी जिसको आराध्य मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हैं, उनसे करो ना। देश भी करना है तो उन्हीं से करो, दूसरे से क्यों करते हो? ये तो सब आप ही नाना रूपों में खेल रहे हो। हर एक के अंदर आप ही तो हो, और वही आपके अंदर है। अपने को विराट बनाओ और उसी में पूरी सृष्टि को संभालो। तत्काले सत्तद भाति। यहां पर थोड़ा सा और चिंतन करें। सुख दुख की अनुभूति कहां होती है? मन में होती है ना। सुख दुख की अनुभूति कहां होती है? मन में। सुखाशायी राग और दुखाशायी देश। अगर देश कैसे होता है? जब आपके मन के प्रतिकूल कोई घटना घटती है, आप चाहते कुछ हो और उसके विपरीत कोई काम करता है, तो उससे आपको देश होता है। लेकिन जो आप चाहते हो, जो पहले से निश्चित कर बैठे हो, वैसा ही आपका सामने वाला कार्य करता, तो उससे क्या होता है? राग हो जाता है। तो मन के अंदर क्यों ऐसा विचार लाते हो कि ऐसा ही कोई व्यवहार करेगा? वास्तव में सुख दुख भी हमारे मन की ही पूर्व कल्पनाएं हैं। ऐसा कभी भी हमें, अगर हम ना सोचें कि अमुक के पास हम जा रहे हैं, वहां ऐसा हमारे साथ व्यवहार होगा, क्यों सोच रहे हो? क्यों पहले मन में बैठा ले रहे हो? यही जो है सुख और दुख का कारण बनता है। कौन सा था? स्वकाले सत्यवत भांति। इस काल में, कुछ काल में, थोड़े समय के लिए क्या है, यह सत्य प्रतीत होता है। कब तक प्रतीत होगा? जब तक आपके अंदर विद्या रहेगी। यह जो संसार में नाना रूप रंग में, रूप और नाम के नाना प्रकार के जीव देखा, हम पुरुष की बात ही नहीं करें, बल्कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो भी यह सृष्टि दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई दे रही है, यह क्या है? कुछ समय के लिए सत्य है। जब आप नित्य प्रति, जब सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा में जाते हो, तो संसार क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना। संसार गायब हो जाता है। उस समय संसार आपको नहीं दिखाई देता है। कोई भी, ना तो चींटी दिखाई देती है, ना ब्रह्मा दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो नित्य प्रति यह संसार आपके मन से गायब होता है, और स्वप्न में वही, और फिर जागृत अवस्था में वही दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देता है? जैसे आपका मन होगा। मन में क्या, कौन सी भावना आती है? जो नाना प्रकार के वर्षों में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भोग रखा है, जो कानों से सुन रखा है या नेत्रों से देख रखा है। इसीलिए कहते हैं, जिसकी यह इच्छा हो कि हमें इसी जीवन में, इसी योनि में हमें मुक्ति लेना ही है, हमें मोक्ष प्राप्त करना ही है। हालांकि मुक्त तो आपको, लेकिन जो भ्रम पड़ गया है, ज्ञान का, विद्या का पर्दा, उसको नष्ट करना है, तो उसको संसार से कम संबंध रखना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि संसार का व्यवहार भी
बहुत अच्छी तरह से लंबा चौड़ा बनाए रखो और आप इस ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त करो। दोनों एक साथ नहीं होते। इसीलिए पहले शुरू में बताया था, इसका अधिकारी क्या बताया था कि पूर्ण रूप से वैरागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, राग द्वेष से बिल्कुल अलग होना चाहिए, वह अपने अंदर समाधि खट संपत्तियों से भी युक्त हो और मुमुक्षुत्व की भावना हो। उसी के लिए यह ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है। यानी साधन चतुष्टय से जो संपन्न है उसी को यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति या अपना आत्मबोध हो सकता है, बाकी को नहीं। तो नहीं है, जो कमी है उसको दूर करो और यह हमेशा विचार करो कि यह संसार जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है यह थोड़े समय के लिए है। स्वप्न के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लंबा समय जरूर है, लेकिन अंत में नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज नष्ट होता है तो उस पर शोक करने का कोई मतलब नहीं है। जो इस चीज को महसूस कर लेता है, चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, और उसका मन पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो, समझ जाइए कि वह ज्ञान के प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छी घटना केवल आपको सुनाई दिया कि अमुक कार्य हो गया और आपका चेहरा प्रसन्नचित हो गया, तो समझो कि अभी आप अविद्या से ग्रस्त हैं। बुरे समाचार में तो होता ही है, लेकिन अच्छे समाचार में भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में करोड़ों का फायदा हो गया, सर्विस में प्रमोशन हो गया, खेती में बहुत अच्छी फसल हो गई, लेकिन आपको हर्ष होने का कोई तात्पर्य नहीं है। जो ज्ञानी हो जाता है, जिसका अविद्या नष्ट हो जाता है, वो हर्षित नहीं होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है। और जब इस सुख के समाचार में हर्षित नहीं होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा, तो दुख के समय भी वह दुखी भी नहीं होगा। वही वास्तव में वही ज्ञान का श्री गणेश या ब्रह्म विद्या आपके अंदर अपना घर जमाने लगती है। समझ गए? तो हमेशा इस चीज को याद रखो, यह संसार जो है स्वप्नवत है, इसलिए इस संसार से अपने को अलग करो। अरे गीता जी में भी बताया गया है, 6 अध्याय का 23वां श्लोक है, तम विद्या दुख संजोगम वियोगम योग संगीतम। जहां जहां से आपको दुख हो रहा है वहां से वियोग करो। जितने भी संसार के आपके संबंध हैं, कहां से बने हैं? आपके पैदा होने के बाद ही तो बने हैं। या माँ है, या पिता है, या चाची है, भाई है, बहन है, वास्तव में पहले तो नहीं था, और कुछ समय के लिए रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। तो यह नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है। और पहले दिन ही बताया था, अनित्य का जो नित्य समझ लेता है वही समझो अविद्या से ग्रस्त है। जो अपवित्र को पवित्र मान लिया, दुख को सुख मान लिया, अनात्मा को आत्मा मान लिया, वही आपकी अविद्या है। तो इससे अपने को अलग करना पड़ेगा, तभी आप अपने स्वरूप को देख सकते हो। मन का स्वभाव क्या है? शोक और दुख और सुख। मन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। बाहर क्या हो रहा है? राग और द्वेष हो रहा है, बाहर के लोगों से राग और द्वेष हो रहा है। आपके बुद्धि में क्या हो रहा है उसको भी तो देखो, वो भी तो एक अंग है आपका। तत्वबोध के अनुसार बुद्धि का परिभाषा क्या होता है? निश्चयात्मका बुद्धि। जो निश्चय करती है वही बुद्धि है। किसका निश्चय करती है? हार जीत का, मान अपमान का। कहीं गए, आपका आदर सत्कार हुआ तो उसमें आप प्रफुल्लित हो गए, इसका मतलब आप अविद्या से ग्रस्त हो। खैर आप लोगों पर लागू नहीं होता, यह महात्माओं पर ज्यादा लागू होता है। कहीं गए, ज्यादा आदर सत्कार हुआ, अच्छा दक्षिणा मिला, अच्छा भोजन मिला, तो क्या होता है? बहुत खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसका मतलब अविद्या से ग्रस्त हैं, अभी उस ज्ञान के शिखर पर हम नहीं पहुंचे।
जिस समय ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंदर हो जाएगा, उस ब्रह्म विद्या आपके अंदर, उससे आप ओतप्रोत हो जाएंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, अखंडता वृत्ति बन जाएगी। उस समय कुछ भी हो रहा है इस संसार में कोई आपको मतलब नहीं रहेगा। कहाँ हर्ष, कहाँ सुख, कहाँ दुख, कहाँ दुख और कहाँ सुख, आपको हर समय में एक समान है। और ऐसे ही नित्य निरंतर चिंतन करते हुए आता है। अगला श्लोक देखिए, इसको विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग देशा संकुला। मुख्य जड़ क्या यहाँ पर आ रही है? राग और देश। गुरुदेव के उस गुरुदेव भगवान कई बार इसको अपने सत्संग में सुनाए होंगे कि अगर आपका बच्चा है, छोटा बच्चा भी है, अगर स्कूल में बहुत अच्छा नंबर पाया, उसको कोई प्राइज मिला, तो भी उसको धन्यवाद मत दो। एक गिलास पानी भी देता है तो उसको धन्यवाद मत बोलो, थैंक यू मत बोलो। क्योंकि अगर एक बार उसको शाबाशी आपने दिया, चाहे थैंक यू बोला या अच्छा बोला, तो दूसरे समय गलत काम व्यवहार हो जाएगा उससे, तो उसको बुरा भी कहोगे। इसलिए हर समय समान रहते हुए, हर क्षण समान रहते हुए किसी को न तो शाबाशी दो और न तो किसी को बुरा कहो। जिसको इस विद्या को प्राप्त करनी है, बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन यह करना ही पड़ेगा। किसी से राग करना है, इसीलिए कहा जाता है अपने आराध्य देव जो है उन्हीं से करो। हमने कईयों को देखा है, एक आध को देखा, ज्यादा नहीं, कि जो अपने घर भगवान की मूर्ति रखते हैं और कोई भी, हालांकि वह भी उनके मन का भाव होता है कि भगवान आज खुश नहीं है, आज बहुत खुश है, वह मन का ही भाव उनको लक्षित होता है, जो अपने अंदर भाव है वही लक्षित हो रहा है। लेकिन कम से कम उनमें चैतन्यता का तो भाव जग जाता है ना, उसके प्रति, उनके प्रति प्रेम का एक ज्वाला तो फूट जाती है ना, कि आज हमारे प्रभु चिंतित है। बेशक अपने मन का ही भाव है और वही उनको आगे ले जाता है। इसलिए किसी न किसी भगवान के विग्रह से अपना नाता तो जोड़ो, अपना संबंध बनाओ, अपना रिश्ता पक्का करो। चाहे एक स्वामी अखंडानंद जी का नाम सभी जानते भी होंगे, उनके कृतियों को भी पढ़े होंगे। उन्हीं के साथ में एक महात्मा रहते थे, उनके साथी अक्सर रहते थे, उनका नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है। उनके परिवार में सभी लोग एक एक करके मृत्यु हो गई। उनका भाई से बहुत प्रेम करते थे, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर अखंडानंद जी ने कहा, बहुत थोड़ा सा दुखी रहने लगे, अरे कन्हई तुम रखते हो ना उनको अपने पास में, उन्हीं को अपना छोटा भाई मान लो। और उसके बाद से नाम का क्या, गीता प्रेस गोरखपुर में भी काम किया हुआ, दोनों साथ साथ काम करते थे अखंडानंद जी, और वह नाम पता नहीं कहाँ माइंड में विचलित हो रहा है। तो वो उनको कहीं भी गया तो कुछ छोटा भाई बना। एक बार बहुत बड़ा सेठ आया उनके पास, कहने लगा कि महाराज कुछ क्या चाहिए आपको, कुछ तो लीजिए। उन्होंने उसका जब बहुत बार कहा, 3-4 बार कहा, उसका हाथ पकड़ लिया, आगा अंदर ले गए, कन्हई को दिखाए कि इनसे पूछ, यह जो नहीं दे सकते हैं वह तो दे दे। और वहां पर वह शर्मिंदा होकर के चला गया। अरे क्या चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ सबके पास है, या कोई अन्य से प्राप्त करते हो? वही तो है शरीर को देने वाला। इसीलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वह तो आपके सब कुछ समझता है कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए आपका प्रेम, उससे अगाध प्रेम है, अतिशय प्रेम है, तो निश्चित रूप से वो देगा। तो यहां पर यह बताया गया, बाह्य जगत में किसी से राग द्वेष मत करो, मन के अंदर दुख और सुख का भाव मत लो, और बुद्धि के अंदर हर्ष
शोक, जीत, हार, लाभ, हानि, जितने भी द्वंद्वात्मक चीजों हैं उनकी चिंता, उनकी अवहेलना कर दो, कोई बतलाओ, आप तो हर एक परिस्थिति में सम रहो। ऐसा जो साधक है वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। अरे आपको जैसा भी भोजन मिलता है, जहां भी है, चाहे अपने घर में है और चाहे जंगल में है, जो भगवान की कृपा से मिल गया उसी में संतुष्ट हो। कहते हैं जैसे ही इसका आपको बोध हो जाता है कि यह संसार स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न थोड़ी समय के लिए रहता है, जगने के बाद स्वप्न के सारे दृश्य गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, जिस समय आप अभी अविद्या से ग्रस्त है, जिस समय आप के अंदर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान की दीप शिखा जल जाती है, उसी समय यह संसार गायब हो जाता है। यह संसार स्वप्न के ही सदृश मालूम पड़ जाता है। संसार वास्तव में है नहीं। प्रबोधे सत्य असत भवे। तो जैसे ही आपको इसका ज्ञान होता है, यह सत्य स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा था कुछ समय पहले, यह असत्य के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए इस जगत को भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, मिथ्या का रूप दिया है। मिथ्या क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए असत के कोटि में इसको नहीं ला सकते, लेकिन तीनों कालों में नहीं है, प्रत्येक स्थान में नहीं है, प्रत्येक वस्तु में नहीं है, यानी देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया, मिथ्या। इस जगत का नाम क्या है, मिथ्या। और आपकी तो कोई उत्पत्ति नहीं है, आप वास्तव में हो नहीं। अगर मानते नहीं हो तो भगवान ही नाना रूपों में खेल रहा है। उस श्रीमद् भागवत के उस कथा का अनुसरण करो जहां पर ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, भगवान के सभी साथियों को अपहरण कर ले गए, बछड़ों को अपहरण कर ले गए। भगवान ने सभी बछड़ों को अब स्वयं ही अपने बछड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया, स्वयं ही सारी सखाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया, स्वयं ही उनकी लाठी भी बन लिए। तो इसी प्रकार से वह ब्रह्म ही नाना रूपों में खेल रहा है, वही है। उसी चीज को समझो। जब आप भी वही हो जो सामने वाला दूसरा है, तो उससे राग किस चीज का और कैसे द्वेष, कैसे डर। अभेद की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि यह अभेद दृष्टि आपके अंदर आ जाए। जिस समय अभेद दृष्टि आ जाएगी, परिपक्व हो जाएगा आपके अंतःकरण में, वह उस समय आपको किसी से भय की प्रतीति नहीं होगी। तो उसको करना है, कैसे करना है स्वयं सोचो। अगला श्लोक देखिए। तावत सत्यम जगतः भाति सुक्तिकार जतम जथा जावनो ज्ञायते ब्रह्म सर्व अधिष्ठानम अद्वयम्। कभी शीप देखा होगा, गांव में जो रहते हैं उसको रगड़ करके सुराख करके उसी से आलू वालू भी छीनते थे। जब तक गांव में पुराने समय की बात, आजकल तो एक एक के वो आलू छोड़ने वाला अलग बन गया, लौकी छोड़ने वाला अलग बन गया। उस समय उसको सुतही कहते थे हम, सीप होता था वही जो मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, समुद्र के किनारे होता है, वह सूर्य का तेज प्रकाश होता है, बालू के कण ही रिफ्लेक्शन होकर के सूर्य की किरणें जब रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, उससे वह वही बालू चमकने लगता है और वह चांदी के रूप में प्रतीत होता है। तो हमें क्या भाव होता है, हमें भाव होता है कि यहाँ पर इस सीप में चांदी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस सीप में चांदी का आपको अनुभव होता है, उसी प्रकार से यह संसार का अनुभव हो रहा है। वास्तव में संसार नाम की चीज नहीं है, जैसे सीप में चांदी वास्तव में नहीं है। रज्जु पर कई बार
यह दृष्टांत आपको सुनाया गया होगा सतगुरुदेव भगवान के द्वारा या अन्य संतों के द्वारा कि रस्सी अंधेरे में लटक रही है, कोई चीज लटका दिया, आप भूल गए क्या चीज है, तो वह सांप का भान हो रहा। तो क्या सांप है क्या उसमें? जैसे ही प्रकाश आपने जलाया सांप गायब हो गया ना। उसी प्रकार से यह अविद्या के कारण यह जगत नाना रूप नामों में दिखाई दे रहा है। कितने सुंदर सुंदर चीजें संसार में दिखाई दे रही और उसी से आकर्षित होकर के आप बढ़ते चले जाते हो और एक जोनी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब यह आना जाना आपका चलता रहता है। लेकिन इन घटनाओं को याद करो कि यह हमारे अविद्या के कारण ही है, तो उस अविद्या को दूर करो ना। और दूर करने का मूल कारण क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति बनाना। ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति कब बनेगी? पहली बात, आप किसी से राग और द्वेष मत करो। आपके अंदर जो कलुष हैं, जन्म जन्मांतर के मल हैं, उनको उपासना के माध्यम से, कर्मकांड कर्म योग के माध्यम से उसको नष्ट करने करो, क्योंकि जब तक वह नष्ट नहीं होगा तब तक इसके प्रति नहीं। श्रवण मनन वेद का नित्य पाठ यह सब उसमें सहायक होते हैं। यहाँ पर गंगा जी का स्नान तो कर ही रहे, लेकिन जब पुण्य के दृष्टि से करोगे तो वही आपका बंधन हो जाएगा। सब कुछ करो लेकिन कुछ इच्छा मत रखो कि अमुक कार्य हम कर रहे हैं तो इससे हमें अमुक फल की प्राप्ति होगी। निष्काम रूप से जब आप करोगे बिना किसी की प्राप्ति के उद्देश्य से, तभी जाकर के आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसमें सह गुरुमेवाधिगच्छति समत वाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। सब वह साधक सदगुरुदेव के पास जाता है, समत वाणी यानी कुछ ले करके प्रणाम करके फिर क्या करता है, और कैसा गुरुदेव हो? श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोतीय का मतलब वेद शास्त्रों के जानने वाले, और क्या स्वयं उस अपने स्वरूप में स्थित हो, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे गुरुदेव भगवान यहाँ पर गीता जी में सामने लिखा हुआ, तद विद्धि प्रणपाते न पर प्रश्न सेवया। वैसे नहीं, सेवा करो उनको। वह ज्ञान कब देंगे? उनकी सेवा करो। सेवा करो, पूरे नम्रता के साथ जाओ और प्रश्न करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, फिर आपको उस तत्व का दर्शन कराते हैं, वैसे नहीं कराते। अब रास्ते में चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसी समय कोई प्रश्न पूछे तो क्या संभव होगा? क्या उत्तर देना? आप चाहते हो आए कहीं से कि महाराज जी यह प्रश्न बताइए, इस प्रश्न का उत्तर शंका है बताइए, तो वह संभव नहीं है। अरे कुछ दिन रहो, सेवा करो, फिर जब उचित समय आएगा तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का अनुभव आपको स्वयं कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। पर कई सारी शंकाएं आप मन में लाओगे और गुरुदेव भगवान का स्मरण करोगे तो अपने आप शंका दूर हो जाती है, ऐसा पाया गया है। तो यह जगत जो है तभी तक सत्य दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जावत न ज्ञायते ब्रह्म। जब तक आप ब्रह्म को नहीं जान पाए, यानी जब तक आप अविद्या से ग्रस्त हैं, तभी तक यह संसार आपको दिखाई दे रहा है कि अमुक हैं, ये अमुक हैं, अमुक हैं। और फिर उनको दुखी और सुखी भी देखोगे, कोई रोएगा और कोई हंसेगा। और कौन रोता है, कौन हंसता है? वही जो अविद्या से ग्रस्त है, जो किसी भी समय प्रफुल्लित हो रहा है और किसी समय शोकाकुल हो रहा है। यह समझ जाइए कि वह अविद्या अभी उसके अंदर जड़ बना करके बैठी हुई है। जैसे वो बरगद का वृक्ष होता है, उसकी तनाएं पृथ्वी में गड़ करके उसको अच्छी तरह से बांध रखती है।
तो कब तक रहेगा? जब तक उसका अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन है? हम सभी का अधिष्ठान वही ब्रह्म ही है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही है। जो न कुछ करता है, न कोई उसके अंदर संकल्प विकल्प भी नहीं होता, उसका तो कोई रूप भी नहीं है, कोई रंग भी नहीं है, लेकिन हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी वो सबसे तेज दौड़ता है। पैर भी नहीं है, क्यों? वह पहले ही सृष्टि के कड़कड़ में विराजमान है, इसीलिए तेज धावक भी उसको नहीं पा पाता। हर जगह वही विराजमान है, पहले से सर्वत्र विराजमान है। वह ब्रह्म सभी का अधिष्ठान, जो उस पर अध्यस्त है। हम सब क्या है? जीव और जगत क्या है? यानी ब्रह्मा विष्णु है, सभी उसी पर अध्यस्त हैं। किस पर? वह जो ब्रह्म है उसी पर अध्यस्त है। और जिस समय आपको उस अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके दो लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण ब्रह्म वही स्वाभाविक ब्रह्म है, जिसके कारण ही, जो ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारक है, वही उसका तटस्थ लक्षण है। तो स्वाभाविक ब्रह्म के रूप में ही वह दृष्टिगोचर होता है। स्वरूप लक्षण वही का सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो आप भी सत्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो और अनंत आनंद स्वरूप हो। उस अपने को अनुभव करो, ध्यान की गहराई में ही उसका अनुभव कर सकते हो। ज्ञान का जो सुनते हो, जो नित्य प्रति श्रवण कई दिनों से सुन रहे हो, लेकिन इसका मनन करो। जो मनन करता होगा और फिर निध्यासन के, मनन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो शंकाएं हुई, कोई भ्रम आया, उसको दूर करो, उसका निवारण करो, स्वाध्याय करके या प्रश्न पूछ करके। और उसके बाद निध्यासन में कोई विक्षेप उठ भी जाता है तो उसको भी दूर करना, वही है श्रवण मनन निध्यासन। तभी ऐसा जो साधक होता, सुनते सुनते ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो सुनते सुनते ज्ञान प्राप्त सभी को नहीं हो सकता। जिसके अंदर वह कलुष जमा होगा जन्म जन्मांतर का, भाई उसको तो जब इंद्र ने 100 साल की तपस्या किया तो आपको भी तपस्या तो करनी पड़ेगी, इसीलिए जन्म जन्मांतर भी लग जाता। लेकिन पिछले जन्म में जो यह सब करके आया है उसको, इसीलिए वह बचपन से ही सन्यास के रास्ते पर आ जाता है, ब्रह्मचारी बनता है, बाद में सन्यासी बन जाता है। जो भी पिछले जन्म में कर्मों को कर चुका है, यज्ञ दान तप कर चुका है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, लेकिन शुद्ध हुआ है तो अभी तो आपको देखो कि आपको पास कोई घटना घटती है, आप प्रफुल्लित होते हो या नहीं, वो स्वयं आपको विचार करना पड़ेगा। कोई घटना, बुरी घटना घट गई, दुखी होते हो या नहीं? अगर होते हो इसका मतलब अविद्या से ग्रस्त है, और जितने भी लोग हैं सभी ग्रस्त ही हैं। सीधे साधे कहा, जावत न ज्ञायते ब्रह्म, जब तक उस ब्रह्म को नहीं जानोगे, उसके लक्षण को, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म को आपके अंदर अनुभव में नहीं आएगा। एक होता है परोक्ष ज्ञान और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया, तो फिर अनुभव करना है। अनुभव कहाँ होगा? आपके उस हृदयाकाश में ही होगा। उसका जब अनुभव हो जाएगा, वो क्या है? सर्व अधिष्ठानम अद्वैतम, वही अद्वैत है। कल सुबह के सत्संग में सभी लोग थे मेरे पास से, गुरुदेव का पहला ही सेंटेंस वाक्य था, क्या था? वह ब्रह्म क्या है? अद्वैत है। उसी को जानिए, अद्वैत, जिसमें अभेद दृष्टि है। मतलब जब तक हमारे अंदर भेद दृष्टि रहेगी, हम इसको अलग, उसको अलग, उसको अलग जानेंगे, तब तक इसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभेद दृष्टि लानी है, क्योंकि वही सभी का अधिष्ठान है। सभी जीव जगत सब कुछ उसी पर अध्यस्त है। और उसी प्रकार से जैसे सीप का दृष्टांत दिया, सीप में जो चांदी का एक भाषित सत्ता मिल रही है, वह केवल मिथ्या ही है।
जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, मालूम हो जाता है। एक संत थे, किसी परिक्रमा में जा रहे थे, उनको एक सोने की अंगूठी मिल गई। सोने जैसे थी, सोने की नहीं थी। बहुत खुश हुए। खुश हुए तो क्या मतलब, अविद्या से ग्रस्त है कि नहीं है ना, सीधी सी बात है। लेकिन बाद में जब सुनार के पास गए कि भाई ये देखो कि इसका क्या कितना मिल सकता है, उसने कहा बाबा अरे यह तो कुछ भी नहीं है, 2-4 रुपया ले लो। कुछ भी नहीं, 10 रुपया ले लो, चलो अब महात्मा। यह तो पीतल है, पीतल है, कुछ नहीं है, सोना नहीं है इसमें, 1% भी नहीं है। उस समय वो दुखी हुए होंगे कि नहीं? क्योंकि जो एक समय हर्षित हुआ, निश्चित बुरे घटना में दुखी हुआ होगा। तो क्यों हुआ? अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण। यही मिथ्या जो ज्ञान है, इसी को आपको हटाना है। अरे समय हो गया। ओम पूर्णमदः, चलो यह तो हो ही गया, समझ में आ गया ना। जैसे सीप में चांदी का केवल भाषी सत्ता मालूम होती है, उसी प्रकार से यह जगत आपको केवल दिखाई देता है। जिस समय आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस ब्रह्म, इसका अधिष्ठान ब्रह्म को जान जाओगे, उस समय आपको ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं नजर आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।